नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। 9 फरवरी को हाजीपुर में लेट्स इंस्पायर के द्वारा होने जा रहा है नमस्ते बिहार कार्यक्रम, जिसका पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है लेट्स इंस्पायर के कर्ता धर्ता किसलय किशोर जी, जो कि पूरी तैयारी को देख रेख कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरीके का तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर, और भी कई सारे जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल। जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार में तो कई मुहिम चल रहे हैं। सब मुहिम कहीं न कहीं राजनीति में जाने के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक मुहिम है बिहार में जो आप देख रहे हैं, जो काफ़ी ये चौथा वर्ष होने जा रहा है। जब 22 मार्च आएगा तो ये चौथा वर्ष हो जाएगा इस मुहिम का, जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। इसी अभियान के तहत नमस्ते बिहार कार्यक्रम होता है, जो हम लोग मुक्ताकाश में करते हैं, मतलब खुले मैदान में करते हैं, और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत भीड़ जमा होती है। बेगूसराय में 1 लाख से ऊपर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। औरंगाबाद में भी काफ़ी भीड़ हुई। सासाराम में काफ़ी भीड़ हुई। आरा से राहुल भैया हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये इनके यहाँ भी काफ़ी भीड़ हुई। छपरा में काफ़ी भीड़ हुई। अब ये वैशाली में 5वां संस्करण है। हाजीपुर में जढ़ुआ में बाजार समिति के सामने शिक्षा पीठ का मैदान है, उसी में आयोजित किया गया है 9 फरवरी को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। बहुत छोटा कार्यक्रम, 3 घंटे का कार्यक्रम है। इसमें विकास वैभव जी युवाओं को, छात्र छात्राओं को और खिलाड़ियों को विशेषकर संबोधित करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी जो है उनको कैसे युवा पीढ़ी को कैसे हम आगे लेकर जाएं, उनको कैसे उनके मंजिल तक पहुंचने में हम सार्थक सिद्ध हों। तो इसका होता है शिक्षा, समता, उद्यमिता। इस विषय पर वो अपनी बातों को रखते हैं। तो एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, विशेषकर युवाओं के लिए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से जो लोग आपके चैनल को देखते हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप जहां भी देख रहे हैं, ये कार्यक्रम आपका है। ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं है कि आपको निमंत्रण की आवश्यकता है। आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो ये अभियान ही आपका है। ये अभियान बिहार को बदलने का अभियान है, क्योंकि 2047 तक का एक विज़न है जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। तो बिहार जब तक विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं होगा। तो बिहार को विकसित करने में जो अभी की युवा पीढ़ी है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप संक्षेप में समझ लें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, बिहार विकसित कैसे बने और 2047 का जो विज़न है, जो संकल्प है, वो कैसे पूरा हो, इसके लिए यह अभियान है। इसी का नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, नमस्ते बिहार। कई वर्षों से यह संगठन चल रहा है, इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है या है नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि कहाँ से है। और ये तो एक अभियान है। ये आज 1.5 लाख से ऊपर लोग इस अभियान से जुड़ गए हैं, डायरेक्टली जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। विकास वैभव जी एक नामचीन IPS ऑफिसर हैं, ईमानदार हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, उनके कार्य आज पूरे भारत में लोग उनके कार्यों की कहीं न कहीं उदाहरण देते हैं कि हाँ, विकास वैभव जी जैसा, और एक ऐसा नाम जो आप कहीं लीजिए। छोटे बच्चों के बीच में जब अभी कैंपेनिंग में घूम रहा था, स्कूलों में जा रहा था, जब स्कूलों में बच्चों से मैं कहता था 7-8 के बच्चे, आप आश्चर्य करेंगे, 7-8 के बच्चे विकास वैभव जी को जान रहे हैं। आप अब उनको अगर उनसे पूछे कि जिले के SP कौन है, नहीं जानते होंगे। लेकिन हम जब उनसे कहे कि विकास, तो हाँ, मैंने उस सर का नाम देखा है, सर को मैंने सुना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जैसे यूट्यूबर्स के माध्यम से काफ़ी बहुत दूर तक उनकी आवाज़ गई है, और इस आवाज़ को और दूर तक लेकर जाना है, यही अभियान है। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य होता तो कोई भी MP और MLA अपने क्षेत्र से बनता है, उसका एक क्षेत्र होता है कि राजनीतिक उद्देश्य के तहत वो आरा में कार्यक्रम करेंगे, छपरा में कार्यक्रम करेंगे, वो सासाराम में करेंगे। क्वेश्चन पूछा कि आपने कई बार कहे हैं कि हम जब भी चुनाव लड़ेंगे तो किसी दल से लड़ेंगे, कि निर्दलीय लड़ना होता तो लड़ लेते, लेकिन आप इसमें काफी योगदान दे रहे हैं। इसीलिए सोचा हमने कि कहीं मैं भी राजनीति में नहीं हूँ ना, मैं तो एक विशुद्ध समाज से। लेकिन आपने कहा है कि हम फ्यूचर में जब भी लड़ेंगे तो दल से लड़ेंगे, क्योंकि निर्दलीय आप समाज सेवी लोग जो कार्य करते हैं वो आगे चल के ही अधिकतर देखा गया कि चुनाव तो क्यों नहीं लड़ेंगे। उनको नहीं लड़ना चाहिए, तो उनको लड़ना चाहिए। नहीं, उनको लड़ना चाहिए जिनके ऊपर में 302 के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं, उनको लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? आखिर ये सवाल क्यों उठता है? समाज सेवी समाज की सेवा करते हुए अगर राजनीति में आते हैं तो ये बेहतर है ना। उनको पता है ना कि एक यूट्यूबर से, अब महुआ से चल के आप यहाँ आए हैं तो आपको क्या कष्ट हुआ होगा, हमको पता है। लेकिन उनको नहीं पता है जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए अगर हम जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो राजनीति के लिए अच्छा होगा। विकास वैभव जी जैसे लोग अगर भविष्य में राजनीति में आते हैं तो वो भी राजनीति के लिए सुखद है। राजनीति में देखिए, समाज की दुर्दशा इस चीज़ से नहीं है
कि समाज में जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनका, जो अच्छे लोग हैं वो चुप बैठे हैं, इसलिए समाज में दुर्दशा है। अच्छे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग डेली एक्टिव हैं। विकास वैभव जी क्या 2025 सर पे है, चुनाव भी है साथ नहीं में? नहीं, उनका क्या चुनाव से कोई लेना देना 2025 के चुनाव में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे। चुनाव से क्या लेना था इस अभियान का? कोई, आप लोगों को जोड़ना ही नहीं चाहिए इसको। ये एक अभियान है, सामाजिक अभियान है, इसको उसी रूप में लीजिए। समाज के अंदर कोई व्यक्ति अपने शनिवार रविवार छुट्टी के दिन को अपने घर में अपने बच्चों के साथ ना बिताकर, अपनी पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ ना बिताकर वो घूम रहे हैं समाज को बदलने के लिए। एक ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, समाज को बदलने का प्रोग्राम इस है। कार्यक्रम के बाद क्या प्रभाव पड़ेगी हाजीपुर के जनताओं के बीच? आप देखिएगा इसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों में एक नई ऊर्जा आएगी, युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा, छात्र छात्राओं को लगेगा कि देखिए एक आईपीएस ऑफिसर जो एक आईआईटी जिन्होंने निकाला, फिर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा निकाला और ईमानदारी से, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर जिनके ऊपर दाग लगे, ये एक बेदाग आईपीएस ऑफिसर है, उनको जब सुनेंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ना। आखिर मोटिवेशनल चीज़ हम क्यों देखते हैं? मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वेब सीरीज़ देखते हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते हैं। बचपन में आपके नाना नानी आपको मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाए होंगे, लोरी सुनाए हो। क्यों सुनाया जाता है? ताकि आपके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा आए और आप अच्छे पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। कौन कौन से लोग शामिल होंगे इस कार्यक्रम? इसमें बहुत विभिन्न क्षेत्रों के काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं और जो प्रमुख लोग हैं उसमें कुमार सत्यम जी आ रहे हैं मुंबई से, जो कि गज़ल गायक हैं, बहुत फेमस गायक हैं, वो आ रहे हैं। ऋचा चौबे जी आ रही हैं और भी कई विभिन्न क्षेत्रों के कई कर्नल आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं। मतलब उस मंच पर आपको एक से एक विद्वान लोग ही दिखेंगे, विद्वत जनों की सभा है ये। तो आपने सुना किसलय किशोर ने सीधे तौर से कहा है कि जो ये कार्यक्रम होने वाला है लेट्स इंस्पायर के तहत नमस्ते बिहार का जो कार्यक्रम होगा उसमें काफ़ी अनुभवी लोग आएंगे, लोगों के बीच अब संवाद करेंगे और एक ऊर्जा पैदा करने का काम करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।